जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जाति और धर्म पर आधारित राजनीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में भाजपा ने धर्म की राजनीति शुरू की थी, साथ ही अब राजनीतिक दलों ने जाति की राजनीति तेज कर दी है, जबकि देश में भारतीयता और विकास की राजनीति होनी चाहिए। उधर जिला अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार देश में जातीय जनगणना तो उचित है, लेकिन जातीय और धार्मिक आधार पर राजनीति देश हित में नहीं है। वर्तमान में ऐसी राजनीति समाप्त कर प्रेम, शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इस काम के लिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर नफरत के बाजार में आए हैं। जातीय जनगणना होनी भी चाहिए ताकि पता लग जाए किस जाति के कितने लोग हैं। और हमारे नेता ने जो निर्णय कर लिया, हम नेता के निर्णय के साथ हैं। राहुल जी जो चाहते हैं वो होना भी चाहिए। जाति आधार पर पता लग जाएगा कोई क्या दम भरता है, कोई क्या दम भरता है, हम इतने सबकी सामने आ जाएगी। इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर, आरएसएस कहती है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अगर जातीय जनगणना होगी तो उसका दुरुपयोग करेंगे, राजनीतिक दुरुपयोग करेंगे। तो इस तरह की बात आरएसएस करती है। आरएसएस तो बीजेपी से घुटी हुई है अंदर से, और खुले में नहीं करे। नहीं, आरएसएस भी जातीय जनगणना के पक्ष में उनके बड़े नेताओं से कभी व्यक्तिगत बात कर रहा, सार्वजनिक रूप से कहने से डर रही है आरएसएस। मोहन भागवत जी खुद चाहते हैं, उनके जितने भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी सब चाहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर, देश की जो राजनीति धर्म और जाति पर आधारित है, ज्यादातर राजनीति जो पार्टियां हैं वो इसी आधार पर राजनीति करती हैं। आपको लगता है कि ये मापदंड है राजनीति का? नहीं, देखिए, जनता पहले धर्म के आधार पर सन 1992 से तो धर्म के आधार पर राजनीति चल रही थी। कोई हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा करके इस देश की हालात खराब कर दी। अब वो धीरे धीरे धर्म से छोड़ करके वो जाति आधार पर हुई। आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये सब गलत है। संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान इस देश में रहने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए जाति आधार पर या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, भारतीय बनकर राजनीति करनी चाहिए। सर, जिस तरह से गाड़ी के चार पहिए, आपको लगता है कि जो देश में चार बड़े धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गाड़ी के चार पहियों की तरह है, और इसमें से अगर एक पहिया भी हटा दिया जाए तो जिस तरह से गाड़ी नहीं चल सकती उसी तरह भारत देश भी नहीं चल सकता? बिल्कुल सही बात है। गाड़ी के चार पहिए, चारों पहियों में अगर हवा सही रहेगी, उनका बैलेंस सही रहेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, स्पीड से भी चलेगी। कहीं ब्रेक लगाना पड़ा तो रुक भी जाएगी। एक पहिया पंचर होगा, तीन पहिए पर आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहेगा। इसलिए इस देश में सर्वधर्म समभाव का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सद्भावना से रहना चाहिए, आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। और जो लोग वोटों की राजनीति करके जातिवाद करते हैं या धर्म के एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना चाहिए। सब देश में शांति और सद्भाव के बिना देश विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, लग रहा है आपको? बिल्कुल शांति और सद्भाव रखना चाहिए। गांधी जी ने तो एक कहावत है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने कोई लठ चलाई, गोली चलाई? वो तो अहिंसा के पुजारी थे और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों का 250 साल पुराना राज को खदेड़ के भगा दिया। इसलिए शांति और सद्भाव में जो चीज है, भाईचारे में जो चीज है, वो लड़ाई दंगे में और आपसी झगड़े में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, वो इस देश को बांटना चाहती है, लेकिन संविधान इस देश का इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। और अच्छा, चलो एक बात बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी दिन भर हिंदू मुसलमान करती है, ये भी कहती है मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे। संविधान में ऐसा कोई क्लॉज है क्या जो मुसलमानों को आप ऐसा भगा सकते हो? नहीं भगा सकते। जब हम सबको इस देश में रहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, तो फिर आपस में हमारा भाईचारा खत्म करके क्यों रहे? हमको भाईचारे से रहना चाहिए, बिना बात टेंशन क्रिएट क्यों करा? वोटों के चक्कर में इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान को ऐसा लड़ा दिया, इस देश का आपसे भाईचारा खत्म कर दिया, देश की शांति खत्म कर दी, देश की सद्भावना खत्म कर दी। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें आपको लगता है कि सद्भाव बढ़ा है? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने
सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेके चले हैं, उसका फायदा मिला है। और कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है, राहुल जी को तो मिला ही मिला। सर, उन्होंने बयान दिया था कि मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूं, मालाखेड़ा में कहा था। बिल्कुल, मालाखेड़ा में मेरे ध्यान है, मैं उस मीटिंग में था और हम तो आयोजक ही थे उसके। उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल जी तो मोहब्बत ही बांट रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, और जो लोग विघटनकारी ताकत देश को तोड़ने में तुल रही है, उनका विरोध कर रहे हैं और करते रहे।